हम सब शिवसैनिक दिल लगा के लोगों की सेवा में जुटे हैं। नागपुर महानगर पालिका चुनाव 2026 को लेकर सरगर्मियां तेज है। प्रभाग क्रमांक 21 से शिवसेना के युवा नेता अजय आनंद दलाल जनसंपर्क और सामाजिक गतिविधियों के जरिए लगातार जनता से संवाद साध रहे हैं। नागरिक मुद्दों पर उनकी सक्रियता उन्हें एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने ला रही है। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका आज पीसीएन स्टूडियो में। सबसे पहले जानना चाहेंगे प्रभाग क्रमांक 21 की 3 प्रमुख समस्याएं जिन्हें आप मानते हैं और उन्हें आप जल्द से जल्द हल करना चाहेंगे। देखिए, पिछले काफी सालों से मैं कहूँगा कि समझ लो 1987 से हम लोग इस परिसर में सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं। शिवसेना के माध्यम से शिवसैनिक के रूप में हम लोग यहाँ पे समाज सेवा, लोगों की सेवा ये करने का कार्य कर रहे हैं। और इतने सालों से हम लोग उस पीरियड की जब जो परिस्थितियां ये थी, वो हमारे जो परिसर था, पीने के पानी के लिए लोग बूंद बूंद के लिए तरसते थे। यानी हम जिस परिसर में रहते थे वहां से 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर जाके हमको पीने का पानी लाना पड़ता था। यानी हम लोग प्रेम नगर में रहते हैं तो इतवारी रेलवे स्टेशन का जो सरकारी नल था, वो नल से हमारे घर के माता बहना है, हमारे परिवार के लोग, हमारे परिसर के लोग चाहते हैं कि हमारे परिसर के घर के लोगों को भी अच्छा 2-4 घंटे 5 घंटे पानी, पीने का पानी उपलब्ध करवाएं। उसके साथ में दूसरी समस्या पीने की पानी की पहली समस्या होगी। दूसरी समस्या है कि गटर लाइन की, चौकेज की। उनको काफी सालों पुराना नेटवर्क है, वो नेटवर्क को चेंज करने की आवश्यकता है। नया एसटीपी तैयार करके प्लानिंग के साथ में ड्रेनेज सिस्टम को कैसा अपने परिसर से निकाला जाए, ये ड्रेनेज सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाए, वो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे परिसर की। तीसरी समस्या जो है कि बारिश का जो पानी है वो जगह जगह भर जाता है। थोड़ी भी बारिश आती है तो लोगों के घरदार में, अभी सीमेंट रोड ऊंची होने के वजह से जो कॉम्प्रोमेटिव जो लेन रहती है उससे वो पानी नहीं जा पाता, तो उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क करना पड़ेगा। इस प्रकार की ये प्रमुख समस्या है। उससे व्यतिरिक्त लोगों के लिए, नागरिक के लिए अच्छा खेल का मैदान हो, उसमें अच्छे अच्छे गेम्स उसमें वो खेल के मैदान में बने। लोगों के लिए गार्डन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। आज आप देखिए कि हर जगह योगा के बारे में या व्यायाम के बारे में अच्छी जनजागृति ये पूरे हिंदुस्तान में है। और उसी वजह से हर कोई चाहता है, परिवार का आदमी, कि सवेरे उठ के कहीं तो भी जाके कोई गार्डन में जाके खुले हवा में व्यायाम करे, अपने शरीर को सदरुष्ट करे। तो ऐसा एक अच्छा वातावरण जहाँ पे हमारे परिसर के लोग जाके व्यायाम कर सके, योगा कर सके, इस प्रकार की बहुत सारी समस्याओं से हमारा प्रभाग आज जूझ रहा है। वही समस्याओं को हमें हल करने के लिए आगे पहल करना है। ये सर आपने नागरिकों की मूलभूत समस्याओं के बारे में प्रकाश डाला, लेकिन अगर आप निर्वाचित होते हैं तो पहले ऐसा ठोस कदम आप क्या उठाना चाहेंगे जो समाज में बदलाव लाए? समाज में बदलाव लाने का मतलब, अभी जो प्रशासन राज जो 3 साल से चल रहा था उसमें नागरिकों की कोई बात सुनी नहीं जा रही थी। मैं जो नवाजी नगर सेवक था तब से मेरा जनसंपर्क कार्यालय चालू है। तो जनसंपर्क कार्यालय मेरा चालू होने की वजह से लोग, जो जनता है, वो मुझे हरदम कोई ना कोई शिकायत लेके मेरे पास में आती थी। तो मुझे ये एहसास हुआ कि जो अधिकारी है, जब तक आदमी कोई पावर में रहता नहीं अपने परिसर में, तब तक वो अधिकारी भी उस नागरिकों की समस्या की तरफ ध्यान नहीं देता है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि मेरा एक जनसंपर्क कार्यालय तो चालू ही है, कि जून के आते बराबर हमारे परिसर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो मुझे बनाना है। उदाहरण के तौर पे कि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग रहते हैं या जो ओल्ड एज लोग रहते हैं, कि ऐसे टप्पे टप्पे में जहाँ हरियाली हो, झाड़ का अच्छा सावली हो, ऐसी जगह उनकी बैठने की, उनके लिए पेपर न्यूज की, उनके लिए मैगजीन की व्यवस्था करके एक विरंगड़ा केंद्र तैयार करके, वो एक प्रायोरिटी मैं देखा हूँ कि आने वाले ये सालों में कि बहुत सी जगह पे जो हमारे ओल्ड एज लोग रहते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनको
टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ साधन रहना चाहिए। तो वो एक प्रायोरिटी में मैं पहले सबसे पहले वो काम करूंगा। उसके व्यतिरिक्त मेरे परिसर में जो पीने का प्रॉब्लम है, पीने के पानी का जो प्रॉब्लम है, खाली आधा घंटा 1 घंटा ही पानी आता है, तो उसको मैं कैसा बढ़ा सकूं, उसके लिए मैं पहले दिन से, जिस दिन रिजल्ट लगा उस दिन से उसके लिए मैं काम करूंगा। पीने के पानी की समस्याओं से लेकर ज्येष्ठ नागरिकों के लिए जो आपने विचार व्यक्त किए काबिल तारीफ है, लेकिन इसी के साथ साथ सर आज रोजगार और युवाओं की काफी ज्यादा ये समस्या देखने को मिल रही है। साथ में जो महिलाएं हैं वो घर गुदी कुछ बिजनेस करना चाहती है बचत कट के माध्यम से, ऐसे में युवाओं और महिलाओं के लिए आपकी क्या विशेष योजनाएं रहेंगी? देखिए, आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री थे, आदरणीय शिंदे साहब, इनके कार्यकाल में ये पूरे महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना के माध्यम से हमने महिलाओं को सुदृढ़ करना चाहा। हमारी युति शासन ने उनको महिलाओं को लाड़की बहन योजना के माध्यम से उनको पात्र करके उनको अनुदान स्वरूप जो भी राशि मिल रही है, उसके व्यतिरिक्त महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए बहुत सारी ऐसी शासकीय योजना है जो योजना उनके तक के पहुंचती ही नहीं है, या फिर उनको मालूम ही नहीं रहता है। और जिनको मालूम नहीं रहता और उनके पास पहुंचती नहीं है तो वो उनका फायदा ले नहीं पाते। तो ऐसे वक्त में अगर मैं एक जनप्रतिनिधि बनता हूं, ये नगर सेवक बनता हूं, तो मेरी एक प्रायोरिटी रहेगी कि मेरे परिसर में, मेरे परिसर के आजू बाजू के भी एरिया में रहने वाली मेरी माता बहनी युवाओं को उस शासकीय योजना का लाभ कैसे मिले, उनका प्रशिक्षण मैं कैसा ले सकूं, उनको वो योजना की माहिती कैसी दे सकूं। तो इस प्रकार का आयोजन हमारा रहेगा कि हमारे परिसर में, हमारे प्रभाग में, हमारे प्रभाग के आजू बाजू में, वो चाहे कोई जाति का रहो, पाति का रहो, पंथ का रहो, धर्म का रहो, उनको ये शासकीय योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के पहुंचना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी, जिसके वजह से बचत गट को हाथ में काम मिलेगा। बहुत सारी योजनाएं ऐसी है कि वो उनके माध्यम से बचत गट सुदृढ़ और अच्छा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। इस प्रकार का प्रयास हमारा सदैव रहेगा। 3.5 साल तक की मनपा में प्रशासक राज रहा, ऐसे में कई बार मनपा पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते आए हैं। प्रशासक राज है, उस प्रशासक राज में अधिकारियों पे नियंत्रण रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, और उसी वजह से प्रशासक राज में जो अधिकारी है, जो इंजीनियर्स है, उन्होंने अपने मनमानी से जहां जो काम नहीं जरूरत है वो भी करने का काम किया, और जिस काम की जरूरत है वो काम ही नहीं किया। तो ऐसे वक्त में एज ए नगर सेवक या एज ए जनप्रतिनिधि करके जब मैं रहूंगा, तो निश्चित तौर पे प्रशासक पे उसका वर्चस्व रहेगा, उसमें वॉच रहेगी, और एक सूझी सल्ली योजनाओं के तहत हम अपने प्रभाग में अच्छा कार्य करने की काम करेंगे। सर, विरोधी कहते हैं कि जनसंपर्क काफी नहीं है, नीतिगत तैयारी क्या रहेगी कि जिससे नागरिक आपसे डायरेक्ट जुड़ सकें? देखिए, मैं शायद आप बाकी का नगर सेवकों का तो नहीं मालूम, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 20 साल से मेरा जनसंपर्क कार्यालय प्रेमनगर हनुमान मंदिर के पास में है, और वो 24/7 है। वहां पे मेरा बैठने का टाइमिंग रहता है। जिस किसी को भी कोई व्यक्तिगत स्वरूप की समस्या होती है, वो अवश्य वहां पे आते हैं, मुझे मिलते हैं, मुझे अपने समस्या से अवगत कराते हैं, और जो बताई हुई समस्या के ऊपर तुरंत हम एक्शन लेके हमसे जितना हो सके उसकी मदद हम करने की कोशिश करते हैं। अंतिम सवाल सर मेरा, शिवसेना में हम सभी जानते हैं कि 2 फाड़ हो चुके हैं पार्टी में, लेकिन उसके बाद भी शिवसेना की विचारधारा जो आप हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के विचारों को आगे लेते आए हैं, इनमें शिवसेना की विचारधारा को नगर प्रशासन में आप कैसे लागू करते हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि आदरणीय बाला साहब जी जो ठाकरे थे, जो हमारे हिंदू हृदय सम्राट थे, उन्हीं के से विचारों से प्रेरित होके, जिनका विचार था कि 80% समाजकारण 20% राजकारण, उसी सूत्र से हम लोगों ने उनसे प्रेरित होके हमने शिवसेना की शाखा आज से 35 साल पहले खोले, और उन्हीं के विचारधाराओं पे चलते हुए हम कोई भी भेदभाव न करते हुए, जो हमारे पास में कोई समस्या लेके आता है, चाहे कोई भी हो, कोई भी जाति का हो, पंथ का हो, धर्म का हो, कोई भी हो, जो अगर हमारे
पास में आता है या नहीं भी आया और हमको पता चलता है कि उनकी ये समस्या से उन लोग त्रस्त है, तो हम लोग उनसे मिलते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसी कारणवश मेरे परिसर के जो लोगों ने आज तक के 1997 से लेके 1917 तक के निरंतर 5 बार शिवसेना पक्ष का उम्मीदवार जो कोई आया है उसको ही चुन के दिए है और वो ही नगर सेवक बना है। एक मेरे ख्याल से 5 नगर सेवक चुन के हमारे परिसर के लोगों ने शिवसेना के दिए, तो ये काम की वजह से है, ऐसा मुझे लगता है। अजय जी, इंटरव्यू अंतिम पड़ाव में है, ऐसे में हमारे सभी दर्शकों को एक आखिरी आह्वान आप क्या करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सब शिवसैनिक दिल लगा के लोगों की सेवा में जुटे हैं। हमारे पक्ष के माध्यम से, वैद्यकीय सेवा के माध्यम से हम लोग सर्वसाधारण लोगों की सेवाएं हरदम करते आते हैं। आने वाला चुनाव ये 8 साल बाद होते जा रहा है और आने वाली 15 तारीख को ये चुनाव अपने नागपुर शहर का होने जा रहा है। मैं यही आह्वान करूंगा कि शिवसेना पक्ष के ओर से जो भी उम्मीदवार आपके क्षेत्र में रहे उनको आप अवश्य जिता के दिए। एक काम करने वाले व्यक्ति को आप अपना प्रतिनिधि सुने, इतना ही मैं आह्वान करता हूं। ये थे अजय आनंदलाल हमारे साथ, जिनका मानना है कि नागपुर मनपा चुनाव राजनीति नहीं बल्कि नागपुर के नागरिकों के भविष्य से जुड़ा सवाल है। दावा करते हैं कि जनसंवाद, पारदर्शिता और जमीनी काम के जरिए प्रभाग क्रमांक 21 को विकास की नई दिशा दी जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।